हेलो फ्रेंड्स, अगेन आई एम हियर विद गुड न्यूज़ यानी कि न्यू वैकेंसी। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ का नया नोटिफिकेशन आया है। न्यू वैकेंसी है क्लर्क की। 157 पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट की गई है। तो एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म 24 फरवरी से शुरू हो गए हैं। आप 24 फरवरी से भरना शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, और लास्ट डेट है 17 मार्च। 17 मार्च तक फिल कर सकते हैं। और वैकेंसी है 157 में अलग अलग देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी है। तो जनरल कैटेगरी में है 109 है जनरल कैटेगरी में। SC ST BC में 14 और एक्स सर्विसमैन के लिए 20 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और अगर नेक्स्ट देखें एज लिमिटेशन, तो एज लिमिटेशन है 18 से 30 साल, और ये आपने काउंट करनी है 17 मार्च 2023 तक। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपकी जो एज है वो 17 मार्च तक 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC ST BC के लिए 3 साल का दिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 10 साल का दिया गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में है, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और साथ में आपका जो 10th तक आपके पास या तो हिंदी या पंजाबी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और साथ में एक कंडीशन दी गई है कि 10% ऑफ पोस्ट शैल बी फिल्ड बाय द पर्सन पोसेसिंग द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स। यानी कि जितनी भी पोस्ट इन्होंने अभी शो की है उनमें से 10% वो फिल करेंगे जो कॉमर्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन की है। और अगर वो कोई CA है, चार्टर्ड अकाउंट है, तो उसको प्रेफरेंस देंगे। ये कंडीशन दी हुई है। फीस की अगर बात करें तो फीस थोड़ी सी ज्यादा है। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये तो ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्ज है और 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। और इसमें अगर SC ST BC है, अगर अदर एरिया यानी कि अदर स्टेट के, तो उसके लिए भी सेम वही फीस लगेगी। लेकिन अगर हरियाणा या चंडीगढ़ से SC ST BC है तो उनकी फीस में रिलैक्सेशन है, उनकी 750 रुपये लगेगी। उसी तरह से फिजिकल हैंडीकैप्ड्स के लिए भी 750 रुपये हैं और एक्स सर्विसमैन के भी 750 रुपये फीस लगेगी। इंस्ट्रक्शंस में हमें ध्यान रखना है कि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी जरूर अपने पास रख लेनी है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू होगी उस टाइम वो चेक करेंगे। दूसरी चीज उन्होंने स्पेशल लिखा है क्रीमी लेयर के बारे में, यानी कि आपका जो BC सर्टिफिकेट हो उसमें आपका क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्रीमी लेयर में हो या नहीं हो, वो होना जरूरी है, क्योंकि आपको बेनिफिट तभी देंगे वो जब आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का BC सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट जो आपने ध्यान रखना है कि आप अगर पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हो और आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, तब आपको अप्लाई करना है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इसमें एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम होंगे। जो पहला एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो इसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्या सब्जेक्ट रखे गए हैं, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस। 2 घंटे का पेपर होगा। 200 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग दी गई है इसमें, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। और जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसको फिर मेन रिटन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। अब मेन रिटन एग्जाम के बारे में और देख लेते हैं। मेन रिटन एग्जाम जो होगा उसमें ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे। इंग्लिश कंपोजिशन 150 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज 50 मार्क्स, प्रेसी राइटिंग 50 मार्क्स, और हिंदी और पंजाबी जो भी आप चूज करोगे उनमें से कोई एक वो भी 50 होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर था, उसको जो क्वालिफाई करेगा वो फिर मेन में आएगा। अब मेन के लिए क्या कंडीशन रखी है कि मेन आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। एक तो जो 4 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स में आपके मिनिमम 33% होने चाहिए, और चारों के मिला के एग्रीगेट आपके 40% होने चाहिए, तब जाके आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे इस मेन एग्जाम को। उसके बाद जो मेन एग्जाम को क्वालिफाई करेगा
उसको फिर कॉल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब टाइपिंग टेस्ट की जो मिनिमम स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट रखी गई है और इतनी होनी चाहिए। और साथ में एक कंडीशन और है कि आपका स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, साथ में आपकी 10% से ज्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मान लो आपकी स्पीड तो 30 वर्ड पर मिनट आ रही है लेकिन आपने मिस्टेक 10% से ज्यादा कर दिया है टाइपिंग टेस्ट में, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने ध्यान रखना है, नेक्स्ट और क्या इंस्ट्रक्शंस है की के लिए। जो भी एग्जाम होगा उसकी की जो हाई कोर्ट की जो साइट है उस पर आपको मिलेगी, आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको ये साइट दी गई है, हाई कोर्ट की साइट, इसी पे आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा। दूसरा और क्या आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जब आप एडमिट कार्ड आप लोगे तो उस पर आपने जो फोटो आप लगाओगे, पेस्ट करोगे, वो या तो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए या किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपने अटेस्ट करवा लेनी है। और लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि एडमिट कार्ड पे आपने वही फोटो लगानी है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में लगाई थी। अगर आपने डिफरेंट फोटो लगाई है तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, नॉट टू बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। ये चीज आपने स्पेशली ध्यान रखनी है। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे एग्जाम होगा, एग्जाम से 15 दिन पहले वो साइट पे एक डेमो या मॉक टेस्ट डाल देंगे ताकि आप थोड़े फैमिलियर हो जाएं कि किस तरह का एग्जाम आने वाला है। और एग्जाम रहेगा मई और जून में, मई या जून में डेट रखी जाएगी, अभी डेट नहीं आई है, मई या जून में होगा ये एग्जाम। तो एग्जाम के 15 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा साइट पे ताकि आप देख सकें कि किस तरह का पैटर्न आएगा। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है कि आपकी अगर आप बीसी का फायदा लेना चाह रहे हो, बीसी रिजर्वेशन का फायदा लेना चाह रहे हो, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका जो बीसी का सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में होगा तो बीसी सर्टिफिकेट का फायदा नहीं ले सकते। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप फिल कर रहे हो तो साइट दी हुई है आपको, ये जो हाई कोर्ट की साइट है, इस पे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसके बाद ये चीज आपने स्पेशली ध्यान रखनी है कि इस टेस्ट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आती है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आपकी ईमेल पे आएगी। तो जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आप अपनी ही ईमेल आईडी देनी है और बार बार आप चेक करते रहें कि कोई न्यू इंफॉर्मेशन आ रही है तो ईमेल आईडी या फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिया आप अपना परमानेंट वैलिड मोबाइल नंबर देना, ताकि क्योंकि एसएमएस के थ्रू भी वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आप फिल कर रहे हो वो करेक्ट फिल करना ताकि आप सभी इंफॉर्मेशन आपकी उस पे आ जाए। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये चीजें आपसे पूछेंगे, वो पर्सनल डिटेल्स आपने भरनी है अपनी वैलिड और एक्टिव, यानी कि कई बार क्या होता है हम ईमेल आईडी बना तो देते हैं लेकिन उसको हम चेक नहीं करते तो एक्टिव नहीं रहती वो, तो आप वो एक्टिव भी होनी चाहिए, यानी कि आप रिसेंटली उसको यूज भी कर रहे हो उस ईमेल आईडी को। और आपने ऐसा मोबाइल नंबर देना जो वैलिड है, एक्टिव है, जिसपे एसएमएस आप आ सके, आप रिसीव कर सकें। ऑनलाइन पेमेंट के लिए इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए और आपने आपका जो फोटो है वो स्कैन्ड फोटो उस पर अपलोड करना है, स्कैन्ड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और ये स्पेशली लिखा गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर इट्स सबमिशन शैल बी एंटरटेन्ड, यानी कि आपने एक बार फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद चेंज कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आप फाइनल सबमिशन से पहले अच्छे से एक बार अपनी इंफॉर्मेशंस को चेक कर लें कि हमने वो करेक्टली फिल की हैं या नहीं की हैं। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि जो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी कम से कम 5 कॉपियां आपके पास खुद रखनी है, क्योंकि जो आपने ये फोटो अपलोड की है आगे जब एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सेम फोटो मांगेंगे आपसे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कम से कम 5 से 6 फोटो कॉपी अपनी फोटो की, सेम फोटो की कॉपी अपने पास रखें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अप्लाई करेंगे और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।